नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। आदमखोरों की तलाश में शूटर्स लगाए गए हैं। भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। विशेषज्ञों की टीम बहराइच में लगातार कॉम्बिंग कर रही है, छानबीन की जा रही है और लगातार आपको बता दें कि ग्रामीण भी लाठी डंडों से लैस होकर अपने घरों से बाहर निकलते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरीके से अलर्ट हैं और लाठी डंडे के बिना अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं, विशेषज्ञों की टीमें लगाई गई हैं और लगातार वन विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। लगातार आपको बता दें कि भेड़िया लोगों को अपना निशाना बना रहा है और आदमखोरों की तलाश में शूटर्स भी लगाए गए हैं। भेड़ियों को देखते ही गोलीबारी का आदेश भी जारी किया गया है, क्योंकि लगातार बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए त्वरित गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। तो देखिए, हाथ में कोई फरसा लिए है तो कोई लाठी डंडों से लैस होकर भेड़ियों से बचने के लिए तमाम यत्न कर रहा है। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी याद करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर, तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। अब कल रात में जो एक्सरसाइज की है उसमें तो नहीं कहीं दिखा, जो भी मतलब जो ड्रोन्स वगैरह उड़ा के देखे गए। तो फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। तो देखिए, भेड़ियों की तलाश में लगातार शूटर्स लगाए गए हैं, कॉम्बिंग की जा रही है, पुलिस प्रशासन पूरी रात पहरा देती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भेड़िए का आतंक लगभग पिछले 2 महीने से जारी है और कई लोगों को निवाला बना चुका है। आपको बता दें कि लगभग 10 से 12 लोगों को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है। और भेड़ियों की अगर बात की जाए तो भेड़िया झुंड में हमला करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, भेड़िए को तलाशा जा रहा है और साथ ही साथ बहराइच के आसपास इलाकों में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। चाहे हम सीतापुर की बात कर लें, चाहे हम लखीमपुर खीरी की बात कर लें, बाराबंकी तक भेड़ियों का आतंक इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते आपको बता दें कि कई लोगों को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है और साथ ही साथ ग्रामीण रात भर पहरा देते हैं और पुलिस और प्रशासन की टीम भी लगातार कॉम्बिंग कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, आदमखोर का आतंक लगातार जारी है। भेड़िए को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे लगाए गए थे, लेकिन आपको बता दें कि भेड़िया सभी को चकमा दे रहा है और अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि लगातार ग्रामीण जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं और बिना हाथों में हथियार लिए वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। भेड़ियों की अगर खासियत की बात की जाए तो भेड़िया जो है वो 40 से 80 किलो का वजन का होता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से। सिमाब, आप आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल मिल रही है आवाज। कल रात जिस तरीके से जब आप पहुंचे तो कैसे आपने पूरी रात जब आप ग्रामीणों के साथ रहे, क्या आप बीती रही आपकी, कैसे आपने देखा कि भेड़िए को लेकर ग्रामीण वहां के अलर्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये वही इलाका है जहां पर जो है वो जंगल है और आसपास के गांव में यहाँ पर आपको दिखाएंगे तस्वीरें। आप जो है वो ये अगल बगल जो है वो घर बने हुए हैं और इन्हीं इलाकों में भेड़िए छुपे हुए हैं। यही इलाके हैं जहां पर जो है वो
कॉम्बिंग चल रही है और पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा भेड़िए ने हमला भी किया हुआ है। तो जब देर रात ग्रामीणों के साथ हमने रात बिताई और वहाँ पे जो है वो लोगों का हाल जाना, तो लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। लोग रातों में जाग रहे हैं और वो अपने काम जो है वो दिन में भी जागते हैं, अपने दिन में काम करते हैं और रात में भी जागते हैं, रात में पहरा देना पड़ता है। आलम यह है कि भेड़िए का खौफ इतना तारी है, एक तो गुर्बत का इलाका है, यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों के घरों में दरवाजे तक नहीं है, और इसी का फ़ायदा भेड़िया कहीं ना कहीं उठाता है और घर के अंदर से बच्चों को उठा ले जाता है। तो ये तस्वीरें हमने कल रात वहाँ पर ग्रामीणों के साथ जब हम रहे पूरी रात, तो हमने दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो लोग सजग हैं और जागरूक हैं। अब दहशत का आलम ये है कि लगभग 90 गांव ऐसे हैं महासी तहसील के कि जहाँ पर लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे जो घर हैं उनकी छतों पर सो रहे हैं। कई घर तो ऐसे हैं कि जहाँ पर छत ही नहीं है, कच्ची दीवारें हैं, तो दूसरों की छतों पर सोने का काम कर रहे हैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। दरअसल भेड़िए की सबसे खासियत यह है कि वो उजाले में नहीं निकलता है, वो अंधेरे में ही निकलता है। तो ये पूरी रात ग्रामीणों की बर्बाद रहती है, क्योंकि वो रात में ही हमला करता है, शाम के वक्त हमला करेगा जब अंधेरा हो जाएगा। चौकसी उस हिसाब से देखने को नहीं मिली यहाँ पर जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। ग्रामीण इलाके जहाँ पर भेड़िए का आतंक है इस वक्त चल रहा है, कम से कम वहाँ पर जो है वो लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। कल रात में हमने दिखाया कि वहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं रही, और उन जगहों पर नहीं रही जहाँ पर भेड़िया हमला कर चुका है और रोज़ाना जो है वो वहाँ पर आता है। कुम्हारन का पुरवा एक गाँव है, वहाँ पर अभी 1 सप्ताह पहले एक महिला को भेड़िए ने नोच के घर के अंदर मार डाला, और कई घरों में वो घुसने की उसने कोशिश की। कल भी परसों भी कई घरों में घुसने की कोशिश की, भेड़िए के पंजे के निशान पाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर लाइट नहीं थी, अंधेरा था, ग्रामीण टार्च से काम चला रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो वन विभाग के अफसर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी कॉम्बिंग जारी है, हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, हम लोग ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भेड़िए अभी उनके पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जाहिर है कि इतने खतरनाक और आदमखोर भेड़िए हो चुके हैं कि अपने बच्चों को महफूज रख पाना भी एक बड़ी चुनौती हो गई है भेड़िए से यहाँ ग्रामीणों के लिए, क्योंकि बच्चों पर ज़्यादा वो शिकार करता है। और आदमखोर भेड़िए की खासियत ये है कि आदमखोर भेड़िया हमेशा अकेले शिकार करता है, और जो नॉर्मल भेड़िए होते हैं जो जानवरों का शिकार करते हैं वो झुंड में करते हैं। ये आदमखोर भेड़िए टहल रहे हैं, अकेले अकेले घरों में घुसते हैं, किसी का भी गला दबा दिया, किसी को भी खींच ले गए। 10 बच्चों की मौत हो गई, उनके छोटे छोटे जो है वो बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे, उनको उठा ले गए भेड़िए, उनको फाड़ के खा गए। कई जगहों पर जो है वो उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं। आप देखिए कि ग्रामीण जो है वो यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, और ये इन लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैसी के रहने वाले हैं। क्या माहौल है यहाँ भेड़िए को लेकर? ये रात में बहुत प्रकार आता है, लोग हल्ला दंगा होता रहता है। आता है भेड़िया इधर भी, मैसी भी आ रहा है? हाँ, मैसी भी आता है। अच्छा, इधर आइए। आप क्या नाम है? कहाँ? तो हाथ में डंडा वंडा दिन में भी लिए टहल? दिनमा आ जात है, दिनमा। हाँ, दिनमा आ जात है, ये देखो। हाँ, दिनमा आ जात है। नहीं तो पता चल रहा है कि रात में ज्यादा संभावना रहती, तो दिन में भी आ रहा है। दिनों में ऐसे पागल हो गया, दिनों में हार बहरा होता है बहुत, खेतवा जाब दुश्वार है सही। तो फिर कैसे खेत में काम हुई रहा? डंडा लाठी हंसिया यहाँ सब लेके जब आदमी जात है 4-6 जने साथ है, अकेले कोई जा नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, तरह खतरनाक हुई गया है। यही इलाका है जहाँ पर जो है वो पूरा भेड़िए का आतंक ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा फैला है। कितने गांव हैं आसपास जहाँ पर भेड़िया जो है वो पहुँच रहा है? अरे ये सब पूरे गाँव में इतनी 15-20 गाँव है, सब कहूँ आतंक मचाए है, ये चौहद्दी में है। यहाँ मौतें भी हुई हैं कई, एक भेड़िए की वजह से। हाँ, कितनी मौतें हो चुकी हैं अभी? अरे कुम्हानपुरों में हुई थी, और इसी बग्गर कुलेले में हुई थी। अच्छा, हाँ, और नको में हुई थी। वहाँ तो बच्चे पे हमला कर रहे हैं। हाँ, बच्चे में ज्यादा हमला। ये देखिए, ये ग्रामीण है, खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं, इनके हाथ में जो है वो हसिया साथ में जो है वो मौजूद है,
और ये झुंड अपना 3-4 जो है वो लोग एक साथ, ग्रामीण अभी निकल रहे थे, ये लोग खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं, हसिया और 3-4 लोग साथ में हैं कि ऐसा ना हो कि भेड़िया यहाँ भी जो है वो कहीं से हमला कर दे और अकेले कोई काम नहीं करना चाह रहे। तो ये हसिया लेकर, डंडा लेकर लोग अब दिन में भी सड़कों से निकलने का काम कर रहे हैं और खेतों में काम करने का, और रात में पहरेदारी तो इन लोगों को करनी ही है। बहरहाल एक अजब दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। रात में अपने बच्चों की हिफाजत करना है इन लोगों को और दिन में अपने काम भी करने हैं, और काम अकेले नहीं करना है किसी को जाके, कम से कम 2-4 लोग हो, नहीं तो भेड़िए का डर है। उनके प्रशासन को जिस तरीके से जिस स्तर पर हो, अलर्ट रहना चाहिए उस स्तर पर प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट नहीं रह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भेड़िया, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वो रात में हमला करता है, अंधेरे का फायदा उठाकर हमला करता है, ऐसे मौके पर किस तरीके से ग्रामीणों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां पर बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, गांव में लोगों के घरों में दरवाजे नहीं है। जब मौतें हो गई उसके बाद प्रशासन जागा, गांव के प्रधान जागे और उनके घरों में दरवाजे लगाए गए। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो चरम पर है। दरवाजे अभी लगे नहीं, अभी दरवाजे लगे नहीं। एक घर में, जिस घर में औरत मरी है, हाँ। और वहां पे दरवाजा लगा दिया गया, लाके ऐसे ही प्लाई का दरवाजा ठोक दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर गरीबी बहुत है। सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि ग्रामीणों को जागरूक करने की जरूरत है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके घरों में दरवाजे नहीं है, जो बाहर मैदान में अपने बच्चों को लेकर सो रहे हैं, कम से कम उनको जागरूक किया जाए कि वो दूसरों की छतों पर जाके सो जाएं जब तक भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है। और इस इलाके में हो सकता है कि कोई फॉल्ट हो, कुछ हो, या तो बिजली कटौती क्यों हो रही है। इन इलाकों में क्या 24 घंटे बिजली नहीं दी जा सकती है? 80-90 गांव हैं, कोई बहुत बड़ा प्रदेश का इलाका नहीं है। अरे कहीं से कटौती कर लो, यहाँ पे बिजली दे दो और शाम के टाइम तो दे ही दो, रात भर दे दो, ताकि भेड़िए की दहशत कम रहे। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। हम लोग देखिए बता रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हो आप? लाइट वाइट रहते नहीं है, ना दिन में रहती है लाइट, रात में लाइट नहीं रहती है, तो सबसे ज्यादा तो खौफ इसी से रहता होगा। भेड़िया का डर, एक तो लाइट नहीं रहती, अंधेरा रहता है। आज हो गए 10-12 दिन रात को रहती ही नहीं। आज सुबह 4 बजे, आज रात में 1 बजे लाइट आई है, और जितना भी डर होता है तो मान लो शाम 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। भाई सुबह के टाइम कौन भेड़िया हो, कौन इतना बड़ा असमंजस होता है। रात में 1 बजे लाइट दे रहे हैं, 1 घंटे के लिए दे रहे हैं, आधा घंटे के लिए काट रहे हैं, क्या मतलब है इसका? भाई इसका शिकार तो बीच में लोग हो ही जाएंगे ना। लाइट वाइट नहीं रहती, सिर्फ स्टार्टिंग में 2-4 दिन जब ये मतलब मंजर चला तो 2-4 दिन लाइट अच्छी चली, फिर भी कटौती होती थी। और अब से तकरीबन 1 हफ्ते से तो बस वैसे ही पुराना वाला रिकॉर्ड चल रहा है। अच्छा सीमा, अब एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर, जब आपने पूरी रात इन ग्रामीणों के साथ बिताई तो क्या आपके साथ वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे? क्या पुलिस प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा वहां पर मौजूद था? देखिए, जब भारत समाचार पर एक खबर चली, जिस इलाके में कुम्हारन के पुरवारा में हम मौजूद थे रात में, तो और जब भारत समाचार पर खबर चली तो उसके 1 घंटे बाद सभी विभाग के लोग जागे और उस गांव की तरफ मूव किया। उससे पहले वहां पर कोई नहीं था, ना तो पुलिस थी वहां, ना वन विभाग के लोग थे। बाद में जो है वो सिपाही पहुंचे और भारत समाचार की टीम वहां मौजूद रही। बाद में फोर्स भी आया कि भाई क्या समस्या है, क्या नहीं है, इस तरह से पूछने के लिए। तो महज खाना पूर्ति, कागजी कार्रवाई का काम यहाँ पर चल रहा है। जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाते हैं, ये आदमखोर भेड़िए, तब तक बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो किसी भी बच्चे को निवाला बना सकते हैं, किसी भी बच्चे को शिकार बना सकते हैं। और इस वक्त व्यवस्थाओं को जो है वो खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। अब दरवाजे घरों में नहीं है, दरवाजे तो देखिए लगाए जाने चाहिए, क्योंकि लोग अपने घरों में बांस के घर बनाकर रह रहे हैं, कुछ इस तरह से रह रहे हैं, तो एक दहशत का माहौल है। और छोटे छोटे बच्चे हर घर में आपको मिल जाएंगे इस इलाके में। किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 3 बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो लोग बाहर सुला रहे हैं ऐसे ही।
तो जाहिर है कि भेड़िए को मौका मिलेगा और भेड़िया शिकार करेगा। इनकी व्यवस्था तो खैर धीरे धीरे ही हो पाएगी, लेकिन जो अभी त्वरित व्यवस्था हो सकती है वो ये है कि लाइट यहाँ पर रात के वक्त समय हर समय जो है वो रहे, शाम खास तौर से शाम के वक्त लाइट देने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, ग्रामीणों को जागरूक इस तरह से किया जाए कि वो अपने छोटे बच्चों को लेकर मैदान में न सोएं या बिना दरवाजे वाले घरों के अंदर न सोएं, क्योंकि भेड़िए की सूंघने की हिस्स जो होती है वो बहुत होती है। वो 14 किलोमीटर तक सूंघ सकता है किसी भी चीज़ को, और उसी का वो फ़ायदा उठाता है और उसी हिसाब से वो अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो ग्रामीण बहरहाल सारे के सारे आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, काम पे जा रहे हैं, हंसिया लिए हैं हाथ में और खेतों पे काम करने के लिए जा रहे हैं। तो एक अलग जो है वो मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक दहशत का माहौल है, कोई भी व्यक्ति अकेले चलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सीमा, आप भी अलर्ट रहिएगा और तमाम अपडेट्स और